हेलो एवरीवन। कल आपका इंस्ट्रूमेंटेशन का पेपर हो चुका है। आई टुक माई टाइम बेसिकली टू एनालाइज द पेपर एंड सी दैट व्हाट वाज अ डिफिकल्टी लेवल एंड टॉक टू द स्टूडेंट्स ऑल्सो, बिकॉज रीज़न क्या है कि अगर मैं एक टीचर पर्सपेक्टिव से देखता हूँ तो मुझे तो सब कुछ ईजी लगेगा। ठीक है, तो बच्चों से बात करना एंड ये चीज़ करने में मुझे टाइम लगा ताकि मैं आपको एक ऑथेंटिक एनालिसिस जो है वो दे पाऊँ कि इंस्ट्रूमेंटेशन का पेपर कैसा था, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ लग रहा है मुझे बात करने के बाद और मेरा क्या उसमें सोच है, और पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा था। तो जब हमने सॉल्व किया तो बच्चे, अरे तो बहुत इजी था, बहुत इजी था। मैं समझ रहा हूं कि व्हेन वी आर सॉल्विंग दैट आपको लगता है इजी है बिकॉज जब हम सॉल्व करते हैं, लेकिन एग्जाम के प्रेशर में बच्चे को क्या फील हुआ, दैट इज व्हाट डिसाइड्स द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर। पेपर के बाद तो बहुत सारे हल्ला काटते हैं, बहुत इजी था, बहुत इजी था। उसमें काफी बच्चे तो वो होते हैं जिन लोगों ने जो है पेपर दिया नहीं है। ठीक है, जैसे कोई इसी इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं भरा था पर देख के बोल रहे तो बहुत आसान आया था, बहुत आसान आया था। क्यों? बाहर बैठे हैं वो। अंदर जिन्होंने दिया उनका क्या मानना था? तो देखिए, मुझे ये लगता है कि जो हमारा पेपर था, बीइंग मतलब स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, इट वाज ऑफ मॉडरेट लेवल। इट वॉज नॉट टफ, इट वॉज नॉट वेरी इजी, बिकॉज कहीं कुछ जगहें ऐसी थी जहां पे क्वेश्चन अच्छे पूछे गए। फॉर एग्जाम्पल, जो लास्ट ईयर भी था, अगर आप कट ऑफ देखें पुराने वाले, अगर आप एनालिसिस करें कट ऑफ्स का, तो आप देख सकते हैं कट ऑफ ज्यादा जाते थे। लास्ट ईयर का डिप देख रहे हैं कि लास्ट ईयर का जो डिप आया था ना कट ऑफ में, उसका रीजन पता है क्या था? पिछली बार जो है आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल सिस्टम्स, सेंसर्स, यहां से टफ क्वेश्चन फंसे थे, जिसकी वजह से वो कट ऑफ को जो है नीचे खींच के ले गया। लेकिन इस बार जो है कंट्रोल सिस्टम का अगर आप पेपर देखें, सरप्राइजिंगली बहुत इजी था। जितना बच्चों ने मुझे शेयर किया, आई थिंक मुझे 3 क्वेश्चंस मिले थे, एक गेन मार्जिन वाला, एक स्टडी स्टेट एरर वाला, एक स्टेट स्पेस एनालिसिस वाला। तो दे वर स्ट्रेट फॉरवर्ड इन इजी क्वेश्चंस। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं थे, बट हाँ, स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से जो है, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर मॉडरेट लगा, उस समय दिमाग काम नहीं कर रहा था गेन मार्जिन वाले में, बट मुझे लगता है कि इजी थे। अगर किसी बच्चे ने क्लास भी अटेंड करी थी, क्लास छोड़ो, किसी बच्चे ने क्रैश कोर्स भी अटेंड किया था यूट्यूब पे, जो मैंने पढ़ाया था, सारा उसमें से आ गया था। तो बच्चे को याद रहना जरूरी है। पढ़ तो आप लेंगे, समझ लेंगे, पर अगर आपको चीजें याद रही होंगी तो देवर इजी। सो सरप्राइजिंगली कंट्रोल सिस्टम्स इजी आया, प्रोसेस कंट्रोल के क्वेश्चन नहीं आए जो कि इंस्ट्रूमेंटेशन में आते हैं और टफ आते हैं, जिसकी वजह से कंट्रोल टफ हो जाता है इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के लिए। पर इस बार जो है वो सरप्राइजिंगली इजी था। लेकिन अगर आप इस बार नोटिस करें तो आपका फिर से जो आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन सेंसर वाला पोर्शन एंड जो मेजरमेंट वाला पोर्शन है, वहां से मॉडरेट क्वेश्चंस जो है वो थे। मैं बहुत इजी नहीं कहूंगा, बट मॉडरेट थे। टफ भी बहुत ज्यादा नहीं थे, मॉडरेट हम बोल सकते हैं कि यस मॉडरेट, फ्यू क्वेश्चंस वाज लिटिल अबव मॉडरेट। ये था आपका। इस वजह से मुझे लग रहा है कि यहां पे थोड़ा सा पेपर था, तो इसको मॉडरेट पेपर ओवरऑल मैं बोल रहा हूं। ठीक है, जैसे आपका कुछ सब्जेक्ट से नेटवर्क था, नेटवर्क वाज इजी। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अब बच्चे एक क्वेश्चन में थोड़ा सा स्ट्रगल, देखो, जो आरएल वाला क्वेश्चन था, एसी वाला, वो तो यार बच्चों वाला क्वेश्चन था, इतना ज्यादा तुम्हें पढ़ाया, क्रैश कोर्स में तो बहुत डिटेल में पढ़ा दिए थे इस चक्कर में। वो बहुत इजी आया। साइनोसॉइडल से आपको टफ लगता था, पर वो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ लिया लकीली आपके लिए। एक बेसिक वाला क्वेश्चन था, नॉर्मल सा वी आउट निकालना था, नोडल लगाना था। नोडल भी आता है तो निकल जाता, नोडल नहीं आता है तो मैश लगा लेते, केवीएल कैसे लगा लेते, निकल तो जाना ही था वो क्वेश्चन। एक आया था आपका जो जेड ट्रांसफॉर्म, सॉरी, जेड पैरामीटर्स देके टू पोर्ट नेटवर्क में आरएल की वैल्यू पूछी थी फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू इट। वो क्वेश्चन बच्चों को, कुछ क्वेश्चन बच्चों को टफ लगा। लेकिन यार वो क्वेश्चन क्लास में करवाया हुआ आपका नोट्स का क्वेश्चन था, और मैंने जेड पैरामीटर से ही करवाया था, एच से भी करवाया था, और 30 शायद होमवर्क दिया था आपको। और हमने तो उसमें वीटीएच, आरटीएच और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू आरएल ये भी निकाला था। तो मुझे लगता है कि निकलना चाहिए था वो क्वेश्चन, बट यस, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर नहीं निकल पाया एग्जाम प्रेशर में। तभी मैं कह रहा हूं कि हमें लगता है होना चाहिए, बट स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चन जो है वो मॉडरेट लेवल का था। तो दैट्स व्हाई देयर वर फ्यू क्वेश्चंस व्हिच वर इजी, व्हिच वर मॉडरेट। दूसरी चीज, मैंने आपको, ये ईसी इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी एक सीख है, मैंने आपको बार बार हमेशा एक बात बोली क्लास में कि मैंने पढ़ा दिया और मैं क्या करता हूं, ढेर क्वेश्चन करवाता हूं क्लास में, ढेर स्पून फीडिंग कर देता हूं क्वेश्चंस की आपको कि उसके बाहर कुछ आए ही ना। फिर मैं एक चीज आपको और बोलता हूं, वो भी मैं खुद ही करवाता हूं वैसे तो, कि पीवाई क्यू कर लेना। मैं फ्री क्लासेस करवाता हूं, स्पेशल क्लास जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, उसमें फ्री में सारे पीवाई क्यूज आपको थोड़े 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 करके रोज का एक डेढ़ घंटे की डोज देता रहता हूं, पीवाई क्यू करवाता हूं। अब अगर आप नोटिस करें, कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस या फिर आपके एनालॉग के क्वेश्चंस, वो बेसिकली पीवाई क्यू के कॉन्सेप्ट, पुराने पीवाई क्यू किए होते तो हो गए थे वो क्वेश्चंस। मतलब आपको कुछ नहीं करना, पीवाई क्यू भी किए होते तो वो क्वेश्चन हो गए थे, मतलब कॉन्सेप्ट आना चाहिए। पीवाई क्यू किए हुए थे तो वो क्वेश्चन हो गए थे आपके, वो वैसे क्वेश्चन आए थे।
अभी भी मैं कह रहा हूं, मैंने अभी आपके लिए एक सेशन बनाया था, आज आपने देखा होगा कि लास्ट 7 डेज स्ट्रेटेजी, उसमें मैंने बहुत कुछ बताया, वो मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है, वो पक्का देखना, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत करके मैं चीजें बनाता हूं, उसको देखो, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। उसमें मैंने एक बात बोली है, पीवाईक्यूज। तो वो पीवाईक्यूज बहुत जरूरी है, क्या करना है 7 दिन में वो देख लेना। पीवाईक्यूज मैं अभी भी कह रहा हूं करिए, अगर आपने नहीं किए हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के जहां से रिटर्न ज्यादा है आपका टाइम इन्वेस्ट करने पे, उन टॉपिक्स के जहां से हाई वेटेज टॉपिक्स है, जहां से क्वेश्चंस आते हैं, उनके पीवाईक्यू फिर लगाइए। आपको बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कॉन्सेप्ट्स रिपीट मिल जाए। हुआ ही है इस बार, देख लीजिए, हर बार बोलते हैं हो ही गया, इस बार भी। तो पेपर में कहूंगा आपका कि मॉडरेट डिफिकल्टी का था, इट वॉज मॉडरेट डिफिकल्टी। इसी इलेक्ट्रिकल वाले जो हैं, आप अपने पीवाईक्यू अब लगा लीजिएगा भैया दोबारा से ढंग से, ताकि आपको वो फॉर्म आगे चले जाए। अब बच्चों का ये कहना है कि सर इलेक्ट्रिकल वालों को एडवांटेज थी एज कंपेयर टू ईसी स्टूडेंट्स। हाँ, मैं डिनाई कहां कर रहा हूं इस बात को। तो ये मैसेजेस करने का फायदा नहीं है बेटा। जो आपको एडवांटेज थी वो उनको नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, जो अच्छा इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट है वो तो एनालॉग भी ढंग से पढ़ा है। आप अगर ईसी वाले हैं तो बेड़े, अब एनालॉग में बच्चे कह रहे हैं सर 3 ओपैम्प वाला क्वेश्चन जो है वो टफ था। ये क्या था? लेंथी था। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट पेपर मॉडरेट था। मेरे लिए तो इजी था। बात समझ रहे हैं? बाहर आके बच्चे बोल रहे हैं जिनको अरे वो क्या था, वो तो बहुत इजी था। लेकिन ये बाहर, अंदर वो बच्चे के लिए मॉडरेट था क्वेश्चन, कुछ को तो टफ लगा है वो क्वेश्चन। बात समझ रहे हो? वैसे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, जीरो डायड वाला क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे वो सारे के सारे, है ना? लेकिन पेपर वॉज मॉडरेट। तो आप अपने पीवाईक्यू सॉल्व करिए। हाँ, मशीन्स के 2 क्वेश्चन आ गए थे जो कि इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बोनस था, इसी वाले टच नहीं कर पाए होंगे। मेजरमेंट के जो स्ट्रेन गॉज या केल्विन डबल ब्रिज वाला जो क्वेश्चन बड़ा आसान सा पूछा हुआ था, वो इलेक्ट्रिकल वाले क्योंकि मेजरमेंट पढ़ते हैं तो वहां एडवांटेज थी। बट स्टिल आई होप ईसी पीपल ऑल्सो मस्ट हैव डन रियली वेल इन द एग्जामिनेशन। अब बात करते हैं कट ऑफ। सर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? बताओ आपका कट ऑफ क्या एक्सपेक्टेड है। तो बट बिफोर आई गो फॉर द कट ऑफ, मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं। आपका ये ऑफर चल रहा है, दिस इज अ लिमिटेड पीरियड ऑफर, जिसमें आप गेट 2027 की प्रिपरेशन 9,999 में स्टार्ट कर सकते हैं। ये कोड है, कोड यूज करोगे। मैं बार बार बोलता हूँ स्क्रीनशॉट भेज देना, बाद में ये मत कहना सर मेरा स्क्रीनशॉट गुम हो गया, मुझे स्पेशल ग्रुप में ऐड करो। वो ग्रुप एक्सक्लूसिवली उन बच्चों के लिए जो ये कोड यूज करते हैं, ठीक है? तो आप लेंगे अगर, तो ये कोड जरूर यूज कर लीजिएगा। बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 12 फरवरी से, सक्षम और पराक्रम बैचेस, आप ज्वाइन कर सकते हैं इन बैचेस को। ये टेस्ट सीरीज एब्सोल्युटली फ्री मिलती है इफ यू गो फॉर प्लस आइकॉनिक और आइकॉनिक प्रो सब्सक्रिप्शन। प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स हैं, आइकॉनिक पे प्लस के सारे रहेंगे, पर आपको स्टडी मटेरियल एक्स्ट्रा मिलता है, मेंटर एक्स्ट्रा मिलता है, आज का डाउट फीचर मिलता है। इस तरह से मेंटर से जो है स्लॉट बुक किया जा सकता है। अब कट ऑफ की बात करें तो देखिए पिछले साल का ये एनालिसिस है। मुझे ये लग रहा है, जो मेरा अपना मतलब एक्सपेक्टेशन है, मुझे लग रहा है कि पेपर मॉडरेट था। पिछली बार डिप आया था क्योंकि कंट्रोल सिस्टम भी मुश्किल था, सेंसर्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन भी क्वेश्चंस भी काफी मुश्किल थे। इस बार उतना मुश्किल नहीं था। सो आई विल से दैट कट ऑफ विल बी हॉवरिंग अराउंड 30 +-2, जो मुझे लग रहा है। देखो, अगर नहीं आया कट ऑफ, मैंने सोचा था मेरा 30 में हो जाएगा या 28 में हो जाएगा, आपने बोला था, है ना? देखो यार, मैं भगवान नहीं हूं। हम सिर्फ अपने एक्सपीरियंस पे इतने सालों के पेपर देख के जो प्रिडिक्ट मुझे लग रहा है, मैं आपको वो बताने के प्रयास कर रहा हूं। तो आप 30 +-2 मान के चलिए जो आपका कट ऑफ, या 29 +-2 मान लीजिए जो है आपका कट ऑफ जो है वो जाएगा। दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। बच्चे बोल रहे हैं सर टॉपर्स के मार्क्स कितने जाने वाले हैं? देखो यार, टॉपर का तो कोई प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकता ना यार। मान लो कोई इलेक्ट्रिकल का बच्चा था, ही वॉज वेरी वेरी एंथुजियास्टिक, उसने सारा पढ़ा और उसने ईएमएफटी भी ढंग से पढ़ा, क्योंकि ईएमएफटी में अगर आप क्वेश्चंस देखें तो मैं बोलूंगा मीडियम से टफ में गए हैं। मीडियम तो मान के चलिए, मीडियम डिफिकल्टी के थे। अब उसको इलेक्ट्रिकल वाले को डिसएडवांटेज है जो गेट की तैयारी कर रहा है। लेकिन कोई इलेक्ट्रिकल का बच्चा जो इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहा होगा, वो प्रॉपरली तैयारी जिसने करी हुई इंजीनियरिंग सर्विसेज की, वो बैठा अगर इस पेपर में, तो भैया वो तो कट ऑफ खींच के ले, टॉपर का मार्क्स ले जाएगा 85-90, क्योंकि उसको कम्युनिकेशन भी आता होगा, उसको मशीन्स भी आता होगा, उसको मेजरमेंट भी पूरा आता होगा, उसको ईएमएफटी भी पूरा आता होगा, और उसने अगर थोड़ा सा ऑप्टिकल सेंसर्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन भी पढ़ा होगा, तो वो तो ले गया मार्क्स ऊपर खींच के। बट यस, अराउंड नॉर्मल अगर मान के चलें, जिसने गेट की तैयारी कर रहा है, इसी इलेक्ट्रिकल वाले इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चे हैं, मुझे लगता है अराउंड 76-77 जाना चाहिए। बिकॉज रीजन बिग कि जो आपका इंस्ट्रूमेंटेशन वाला पोर्शन था उससे अराउंड 20 मार्क्स का पेपर आया हुआ है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि इसी वाले वो नहीं कर पाएंगे, इलेक्ट्रिकल वाले थोड़ा बहुत जो कम्युनिकेशन का पोर्शन नहीं कर पाएंगे, उस वजह से वो पोर्शन बड़ा गैप देगा।
तो इसलिए मुझे लग रहा है अराउंड 78 मान लो, प्लस माइनस 2-3 मार्क्स, बट कह नहीं सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट टॉपर्स मार्क्स, तो वो मेरे से मत पूछे। कट ऑफ मैंने आपको बता दिया है, अराउंड 29 या 30 प्लस माइनस 2 मार्क्स लेके चलिएगा, वहां पे आपका कट ऑफ रहेगा। अब जो होना था वो हो गया। अब जिनका पेपर खराब हुआ है, इस गम में अपना ईसी या इलेक्ट्रिकल जो भी दूसरा पेपर आपने भरा हुआ है वो बर्बाद मत करना, और बहुत अच्छा हो गया इस खुशी में भी बर्बाद मत करना। ये पेपर हो गया है, दिस इज पास्ट, फॉरगेट अबाउट इट, लुक फॉरवर्ड टू द फ्यूचर। ठीक है, लुक फॉरवर्ड टुवर्ड्स द फ्यूचर। अब फ्यूचर के बारे में सोचो, उसके बारे में तैयारी करो। 7 दिन की स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसीलिए तुम्हारे लिए आज वीडियो सुबह बना के डाल दिया था। वो 7 दिन की स्ट्रेटेजी देख लेना, लास्ट में क्या करना, ऊट पटांग काम करके समय मत लास्ट के 7 दिन बर्बाद मत कर डालना। तो अगर अच्छा दूसरा इंस्ट्रूमेंटेशन के सॉल्यूशन मांग रहे हो, तो जिनको सॉल्यूशन नहीं मिले हुए भैया, इस QR कोड को स्कैन करके यहां से आप जो है अपने सॉल्यूशंस जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर ईसी एंड इलेक्ट्रिकल पेपर, विच एवर पेपर यू आर अपियरिंग फॉर। ये मेरा जो अपना टेक था इंस्ट्रूमेंटेशन पेपर के बारे में, मैंने आपको जेन्युइन जो मुझे लगा मैंने आपको बता दिया। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, लेट्स क्रैक इट।